नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष चौधरी आज आपके सामने लेकर आई हूँ सत्रीय कार्य की फाइल जो हैं उनके अंतर्गत जो बनाए जाते हैं। आज हमारे सामने है बीए बीएड फर्स्ट ईयर के अंदर सत्रीय कार्य के लिए प्रयुक्त होने वाली इतिहास की फाइल। इतिहास की इस फाइल में हमारे द्वारा टॉपिक लिया गया है प्राचीन भारतीय शिक्षा के प्रमुख केंद्र, यानी बीए बीएड फर्स्ट ईयर के बच्चों के द्वारा अपने सेशनल वर्क में जो भी कार्य किया जाता है हिस्ट्री में, वो हम आज आपको बताएंगे। सबसे पहले हमने आमुख लिखा है। आमुख जिसे प्राक कथन भी कहते हैं, जिसके अंदर बताया गया है कि इतिहास क्या होता है। इसके अंदर जो हमने टॉपिक लिया है प्राचीन कालीन भारतीय शिक्षा के केंद्र, उनके बारे में इसमें थोड़ा सा सारांश के रूप में बताया गया है। बालक के द्वारा इसके अंदर आभार व्यक्त किया जाता है। इसके बाद ये देखिए हम इंडेक्स तैयार करते हैं। ये आ गया हमारा इंडेक्स। जो जो हमने टॉपिक लिए उन टॉपिक को हमने विषय में लिखा और उनके सामने उनके पेज नंबर को लिखा है। फिर इसके बाद देखिए ये इसके अंदर भारतीय जो शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे प्राचीन काल में, उनके बारे में, उनके नाम के बारे में इसमें लिखा गया है। और इसके बाद जो हमारा अगला पेज है, उस अगले पेज में हमने भारत का मानचित्र लगाया है। आप जब भी किसी भी देश का मानचित्र बनाते हैं तो उस मानचित्र को आप अपने हाथ से बनाने का प्रयास ना करें। जो भी मार्केट से मानचित्र आते हैं उन्हें रख कर और फिर उसके बाद उन्हें एक पेज के ऊपर ड्रॉ करना है, जिस प्रकार से इस बालिका ने किया है। 1 रुपये वाला जो छोटा मानचित्र आता है वो लेकर आइए और उसको इस मिनिएचर के ऊपर उसने रगड़ रगड़ कर तैयार किया है। और जैसे ही मानचित्र बन जाता है उसके द्वारा वह पेज अलग से रख दिया जाता है। फिर इसके ऊपर ट्रांसपेरेंट कवर चढ़ाते हैं और डबल साइड वाली टेप से इसे चिपकाते हैं। और इस मानचित्र के अंदर हमने नालंदा विश्वविद्यालय दिखाया है। ये देखिए अगला पेज। अगले पेज पे नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में बताया गया कि प्राचीन भारत में सर्वाधिक प्रचलित विश्वविद्यालय था। इसमें देश विदेश के सभी बच्चे पढ़ने के लिए आते थे और इसमें कितने व्यापारियों ने मिलकर कितने रुपए लगाए हैं, कितना इसके अंदर कार्य हो रहा है, बाकी उन सारी चीज़ों के बारे में इसके अंदर बताया है। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पेज। ये देखिए नेक्स्ट पेज के अंदर नालंदा में प्रवेश करने के लिए उस समय जो लोग एडमिशन लिया करते थे उसके लिए क्या प्रोसीजर होती थी वो सारा बताया गया। फिर विद्यार्थियों की संख्या के बारे में बताया गया है। इसके बाद जो हमारा दूसरा टॉपिक इसी के अंतर्गत आता है वो विक्रमशील विश्वविद्यालय है। इसमें विक्रमशील जो विश्वविद्यालय उसके बारे में गहनता से बताया गया है कि ये कहाँ है, कितने इसके अंदर जो कार्य हो रहे हैं उनको वर्णन किया गया है। फिर इसके बाद हमने भारत के मानचित्र के ऊपर तक्षशिला विश्वविद्यालय को दिखाने का प्रयास किया। आप देख रहे होंगे मानचित्र बना हुआ है और उसमें दिखाया गया है कि जो तक्षशिला विश्वविद्यालय वो इस समय भारत में न होकर पाकिस्तान में है। इसके बाद ये देखिए तक्षशिला विश्वविद्यालय के बारे में विस्तार पूर्वक लिखा गया है कि जो तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी, किसके द्वारा की गई थी और इस विश्वविद्यालय के अंदर कौन कौन से विषयों को पढ़ाया जाता था। ये हमारा अगला पेज। अगले पेज के ऊपर हमने वापस से मानचित्र, भारत का मानचित्र बनाया है, आउटलाइन करके वैसे ही कवर करके डबल साइड टेप से इसे चिपकाया है। अब इसके अंदर हमने देखिए ऊपर कश्मीर दिखाया है, नीचे हमने धारा दिखाया है, कन्नौज दिखाया है, हिंदू काशी दिखाया है। यानी इस प्रकार से जो बच गए वो प्रमुख विश्वविद्यालयों का नाम एक ही मानचित्र में दिखाया गया है और फिर उनके बारे में सामने विस्तार पूर्वक लिखा है। जैसे कि अब आपके सामने दिख रहा होगा ये कश्मीर के बारे में बताया गया है, ये धारा विश्वविद्यालय के बारे में बताया गया है। इसके बाद आप देखेंगे जो अन्य केंद्र हैं उनके हमने सिर्फ नाम लिखकर छोड़ दिए हैं। और इसी प्रकार से हमारा मानव भूगोल का दूसरा सत्रीय कार्य भी समाप्त होता है। धन्यवाद।